नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सीईसी ज्ञानेश कुमार को फाइनली सीजेआई सूर्यकांत ने अल्टीमेटम दे ही दिया है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप खुद तय कर लीजिएगा कि वाकई में यह अल्टीमेटम ही है या फिर बस एक आग्रह भर है, क्योंकि सीजेआई सूर्यकांत ने गेंद तो चुनाव आयोग के पाले में ही डाल दिया है। निर्णय लेने की शक्ति तो फिर वहीं गई है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे अल्टीमेटम कैसे कह सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट को हम आगे डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि चुनाव आयोग के खेल का ऐसा भांडा इंडियन एक्सप्रेस ने अपने रिपोर्ट में फोड़ा है, जिसके बाद चुनाव आयोग में हड़कंप है। सीईसी ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल है। चुनाव आयोग में बैठे अधिकारी चुनाव आयुक्तों के इशारे पर काम कर रहे हैं या फिर उन्हें कहीं और से सिग्नल मिल रहा था, इस पर भी बड़ा सवाल है। इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट हैं दामिनी नाथ। उन्होंने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है वो हैरान कर देने वाली है और देश भर में इस पर अब फिर से बहस छिड़ गई है। वैसे तो बहस अब पार्लियामेंट में भी होने वाली है। बीजेपी तैयार हो गई है, मोदी सरकार तैयार है कि हम इस एसआईआर पर बहस कर लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो लंबे समय से बहस चल रही है। खैर, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को समझिए, इस हेडलाइन को देखिए। इस हेडलाइन में क्लियरली कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर संधू ने हैंड रिटेन नोट दिया था उस ड्राफ्ट पर, उस प्रारूप पर जो एसआईआर के लिए नोटिफाई करना था आगे चलकर। उसमें उन्होंने कहा था कि जेन्युइन सिटीजन्स को हैरास नहीं करना है, हम चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन जब फाइनल एसआईआर का ऑर्डर आया तो ना सिर्फ संधू साहब का नाम गायब किया गया, बल्कि सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो खेल करने की तैयारी थी उसे भी गायब कर दिया गया। आखिर इसमें असली पावर कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या सीईसी ज्ञानेश कुमार को इस बात से तनिक भी आपत्ति नहीं थी कि भाई ये सिटीजनशिप एक्ट का मसला चुनाव आयोग क्यों संभालने लगा? जो उस ड्राफ्ट में बातें कही गई थी, जो पॉइंट्स थे, वो भी जरा समझिएगा। मैं बहुत आसान भाषा में आपके सामने रख दूंगा। लेकिन ज्ञानेश कुमार को आपत्ति नहीं हुई। क्या ज्ञानेश कुमार को आपत्ति नहीं करने के लिए ही सीईसी बनाया गया है? जरा समझिएगा हुआ क्या है। जो रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी उसके मुताबिक ड्राफ्ट ऑर्डर जो 24 जून 2025 को तैयार हुआ था, जो बाद में बिहार के लिए सबसे पहले आया और अब देश के अलग अलग राज्यों के लिए उसे जारी किया जाता है, उसमें पैराग्राफ 2.5 और 2.6 में साफ साफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जिक्र था। यह लिखा था कि एसआईआर का मकसद सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही वोटर लिस्ट में रखना है और यह संविधान व सिटीजनशिप एक्ट के तहत ही हो रहा है। यह 2003 के संशोधन का भी हवाला था जो एनआरसी जैसी चीजों से जुड़ा है। मकसद साफ था कि कैसे आप कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को परेशान करेंगे और कितना नाम वोटर लिस्ट से उड़ा सकते हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार बन नहीं पाती है या फिर जहां विपक्ष काफी मजबूत दिखाई पड़ता है। अब देखिए, सवाल सीईसी ज्ञानेश कुमार पर लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि ड्राफ्ट जब पहले तैयार किया गया तो गाइडलाइन किसने दिया होगा? क्या सीईसी ज्ञानेश कुमार को पता नहीं था कि इस ड्राफ्ट में सिटीजनशिप एक्ट की बातें जोड़ी जा रही हैं, कि उसके तहत चीजों को करने की तैयारी है? इसमें जो ये पॉइंट पहले से जोड़ दिया गया, ईसीआई के स्टाफ या सीनियर अफसरों ने इसे जोड़ा, फिर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने इस ड्राफ्ट को साइन ऑफ किया होगा कि चलो यह ड्राफ्ट तो है, इसे साथी चुनाव आयुक्तों को दिखाकर फाइनल अप्रूवल कर देंगे। और हुआ भी वही, सेम डे में व्हाट्सएप ग्रुप में ही इसे अप्रूवल भी दिया गया, फाइनल भी कर लिया गया। कमाल की बात है। यहां कहा जा रहा है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने इस ड्राफ्ट को साइन ऑफ किया, मतलब वो शायद सहमत थे। रिपोर्ट कहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार सब्सिक्वेंटली साइंड ऑफ ऑन द फाइल। मतलब समझ रहे हैं आप? यानी उन्होंने इसे मंजूरी दी सिटीजनशिप एक्ट वाले हिस्से सहित, क्योंकि आपत्ति तो सिर्फ संधू जी की आई, ज्ञानेश कुमार की तो आई नहीं थी। अब हालांकि यह सीधा सबूत नहीं है कि सीईसी ने उस लाइन को डायरेक्टली जुड़वाया या फिर ड्राफ्ट में ऐसी बातें उनके अधिकारियों ने उनसे बिना पूछे जोड़ डाली थी,
किसी और के इशारे पर? पावर कंट्रोल कहीं और था? यह एक बड़ा सवाल रहा है। अब देखिए, विपक्ष ने भी पूछा है, क्या एसआईआर के जरिए सीएए और एनआरसी जैसी प्रक्रिया को लागू करने की कोशिश है? यह पूछा गया क्योंकि आधार जैसे दस्तावेज तब तक मान्य भी नहीं हो रहे थे। बाद में तो सुप्रीम कोर्ट से लड़कर यह मसला सामने लाया गया कि भैया आधार को भी आप उतना ही वैलिड मानिए। लेकिन ज्ञानेश कुमार तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत आगे बढ़ना चाह रहे थे। एनआरसी, सीए सब कर लेना था उनको, क्योंकि उसमें 2003-2004 जैसी बातें भी संलग्न थी। जो अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप एक्ट में, उन सबको भी जोड़ा जा रहा था। तो बातें यहीं से फंसती चली गई। संधू साहब ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई। हैंड रिटन नोट उनका आया। उन्होंने क्या कहा जरा समझिएगा। उसी ड्राफ्ट में हाथ से लिखकर एक नोट जोड़ा। उनका कहना था, सच्चे वोटरों, नागरिकों, खासकर बूढ़े, बीमार, दिव्यांग, गरीब और कमजोर वर्गों को परेशान ना करें, उन्हें सुविधा दें, ना कि हैरेसमेंट। इस बात का ध्यान रखें। संधू की आपत्ति बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट वाले फ्रेम पर थी, क्योंकि ये वेरिफिकेशन प्रोसेस जैसे दस्तावेज मंगवाना को इतना सख्त बना रहा था कि लाखों सच्चे वोटर परेशान हो सकते थे। रिपोर्ट कहती है कि ये नोट हैरेसमेंट ऑफ जेन्युइन सिटीजन्स के खिलाफ था और सिटीजनशिप एक्ट का जिक्र इसे और संवेदनशील बना रहा था। संधू का नोट ड्राफ्ट में ही डाला गया था। आप जानते हैं कि एक और ये इलेक्शन कमिश्नर है, साथ में 2 लोग होते हैं सीईसी के। तो संधू साहब हैं, उन्होंने इसमें आपत्ति जताई। संधू का नोट फाइनल ड्राफ्ट में डाला गया। उस पॉइंट को इस तरीके से डाला गया कि उनका नाम ही गायब कर दिया गया कि यह सजेशन उनका नहीं है। इन्होंने सिटीजनशिप एक्ट उनके ही आपत्ति के बाद हटाया, लेकिन उनके स्टेटमेंट को हल्का फुल्का करके बस उसमें जोड़ दिया बिना नाम के पैराग्राफ 13 में। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे ही दोनों कॉपी को मिलाकर एक रिपोर्ट बनाई। जर्नलिस्ट दामिनी नाथ ने इनके होश उड़ाए। अब एक सबसे बड़ा सवाल कि व्हाट्सएप पर क्या इतने बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं? इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ड्राफ्ट को उसी दिन 24 जून व्हाट्सएप पर अप्रूव किया गया। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीर संधू और विवेक जोशी से व्हाट्सएप के जरिए हां हूं करवाई। वजह बताई गई, अर्जेंसी, यानी जल्दी में बिहार चुनाव से पहले एसआईआर लॉन्च करना था। ये कमाल की बात है। ये साइन ऑफ अर्जेंसी बताया गया है, लेकिन विपक्ष इसे अब शक की नजर से देख रहा है, पहले भी देख रहा था। बिना मीटिंग के व्हाट्सएप पर ही इतने बड़े फैसले कैसे हो रहे थे? तो सवाल तो उठेंगे। तो यहां पर चुनाव आयोग के भीतर असली खेल कौन कर रहा है, इसका खुलासा क्लियरली यहां हो चुका है। अब पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में हमने केरल को लेकर कई बार आपके सामने रिपोर्ट रखी है कि केरल में आगे लोकल बॉडीज इलेक्शन होने हैं और इससे पहले ही जबरदस्ती एसआईआर उस स्टेट पर थोप दिया गया, जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने तब सीईसी ज्ञानेश कुमार से कहा था कि हम इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें लोकल बॉडीज इलेक्शन कराने हैं वहां पर। लेकिन सीईसी ज्ञानेश कुमार ने उनकी दलीलें नहीं सुनी। बाद में मामला केरला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने कहा कि केस जब सुप्रीम कोर्ट में है तो मेरा कुछ कह देना उचित नहीं होगा। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और बहस जारी है। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन में केरला एसआईआर की प्रक्रिया समेटने की फिराक में चुनाव आयोग था। ऐसे में सीजीआई सूर्यकांत ने अब सीईसी ज्ञानेश कुमार को अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम में यह दिया है, जरा हेडलाइन को आप देखिएगा, सारी बातें समझ जाएंगे। इसे आप आग्रह मानते हैं या क्या मानते हैं? उन्होंने कहा, जस्ट एंड फेयर रिक्वेस्ट, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स ईसीआई टू कंसीडर फर्दर एक्सटेंडिंग केरला एसआईआर डेडलाइन। इनका कहना है कि यह न्याय संगत और उचित आग्रह है कि चुनाव आयोग यह विचार करे कि केरला में हो रहे एसआईआर को हम और आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं, उनकी तारीखों में बदलाव कर सकते हैं या नहीं। और इसके लिए आपको 2 दिन का समय दिया जाता है। 2 दिन में हमें निर्णय दे दें कि आप इसकी तारीख कितना आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो स्टाफ लोकल बॉडीज इलेक्शन में लगे हैं उन्हें भी पर्याप्त समय चाहिए कि वो भी अपना
इनविटेशन फॉर्म भर सके, या फिर जो लोग वंचित रह जा रहे हैं वो भी भरें। केरला में करीब 35 लाख लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनके लिए इन सब प्रोसेस में 1 महीने के भीतर शामिल हो जाना आसान नहीं है, तो उनकी प्रक्रिया के लिए भी आप थोड़ा समय देखें। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा इलेक्शन कमीशन को आपको विचार करना पड़ेगा, इसके लिए हम आपको 2 दिन का समय देंगे और इसे आप ही बताइए कि अल्टीमेटम के तौर पर देखा जाए या फिर आग्रह के तौर पर देखा जाए, तय कीजिएगा। वैसे भी चुनाव आयोग व्हाट्सएप में फैसला अप्रूव कराता है और मनमाने ड्राफ्ट तैयार करता है, जिससे अब सीईसी ज्ञानेश कुमार का चेहरा बेनकाब हो गया है। इंतजार करना पड़ेगा कि अब आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।